हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे और पहचानने के साथ साथ आप उनके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदलेंगे और किस प्रकार आप उन्हें इंग्लिश में पहचानेंगे और हिंदी में पहचानेंगे। बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि हमें उसे पहचानने का तरीका पता है और तरीका है रहेगा, रहे होंगे, रहेगी, रहा होगा। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में दिखता है या क्रिया के अंत में दिखता है तो वह हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको हिंदी वाक्य में नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? नहीं। और इंग्लिश वाक्य में नॉट दिखेगा। इसका मतलब उस हिंदी वाक्य में रहे होंगे, रही होंगी, रहे होंगे दिखेगा, साथ ही साथ आपको उस हिंदी वाक्य में नहीं भी दिखेगा तो वह हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव वाक्य कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो हिंदी में तो आप पहचान लेंगे अकॉर्डिंग टू इस तरीके के यूज करके। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस को पहचानना है, किसको पहचानना है? इंग्लिश सेंटेंस को, तो ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को पहचान सकते हैं। इसे ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये है फॉर्मूला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव का। इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव का फॉर्मूला है। यानी कि ये फॉर्मूला सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में ही यूज होगा। निगेटिव सेंटेंस को ही पहचानने में इसकी जरूरत पड़ेगी और निगेटिव सेंटेंस को बनाने में इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी। तो आप हिंदी वाक्य को पहचान लेंगे और इंग्लिश वाक्य भी पहचान लेंगे। हम चलते हैं एग्जाम्पल पे और उस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको पहचानने के साथ साथ उसको बदलना भी सिखाऊंगा। तो आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। ओके, हम चलते हैं एग्जाम्पल पे और उस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको किस प्रकार पहचानेंगे और किस प्रकार हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलेंगे, चेंज करेंगे। और इसको सीखने के लिए आपको पहचानना आना चाहिए। पहले कोई भी हिंदी वाक्य मिले आप उसे एक बार पढ़िए। हम पढ़ते हैं, सीता अपना काम नहीं कर रही होगी। तो इस हिंदी वाक्य को पढ़ने से हमें ये लगा कि इस हिंदी वाक्य के अंत में रही होगी दिखा और नहीं भी दिखा। तो रही होगी किसकी पहचान है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। मैंने आपको बताया है। और इसमें नहीं भी आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। यानी आपने पूरी तरह से पहचान लिया यह हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब हम इसे कैसे हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। और ट्रिक मैं हर वीडियो में हमेशा बताता हूं क्योंकि यदि कोई मेरी पहली वीडियो देख रहा है तो उसको उस ट्रिक को यूज करना आ जाए और वो किसी भी टेंस को, ना कि फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, किसी भी टेंस को आप बना सकते हैं उस ट्रिक को यूज करके। किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं उस ट्रिक को यूज करके। तो उस ट्रिक को सीखने के लिए आपको 3 चीजें जान लेनी बहुत आवश्यक है। वो 3 चीजें हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट मतलब होता क्या है? सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो कि कार्य को करता है। और ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, जो कि उसमें वस्तु होती है। और उसके बाद होता है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, वो यहाँ पर उसमें क्रिया होती है। तो ये 3 चीजों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे? तो पहचानना बहुत ही आसान है। मैं इसे पहचान कर आपको बताता हूँ कैसे पहचानेंगे। पहले यह पढ़ते हैं, सीता अपना काम नहीं कर रही होगी। सीता अपना काम नहीं कर रही होगी। अपना काम नहीं कर रही होगी, कौन कर रही होगी? सीता। सीता काम को नहीं कर रही होगी, अगर करेगी तो सीता, नहीं करेगी तो सीता। सीता वाक्य की क्या होगी? सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट पहचान लिया। तो सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि 90%, 99 में सब्जेक्ट जो होता है फ्रंट पे होता है, वही कार्य को करता है, संचालित करता है। ओके, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। मुख्य क्रिया को पहचानना बहुत आसान है। इसमें आपको कौन सा कार्य दिख रहा है? कोई वर्ब दिख रहा है, कोई क्रिया दिख रही है, कोई ना कोई क्रिया। क्रिया क्या है? कर, करना। करना एक क्रिया है। कोई ना किसी से खेलना, दौड़ना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, सोना, ये सारी क्रियाएं हैं। और इसमें क्या है? करना, काम करना। करना क्रिया दिख रहा है तो ये हो गया आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो
ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई वस्तु दिख रही है, नहीं दिख रही है, और अपना काम क्या है, अपना काम अदर वर्ड है। तो हमें सब्जेक्ट मिला, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म मिली और अदर वर्ड मिल गया। तीन चीजें बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ड। यदि आप किसी भी हिंदी वाक्य में इंग्लिश में तीन चीजें मिल जाती हैं तो वो आप सेंटेंस को किसी भी रूप में चेंज करना, बदलना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया ये सब्जेक्ट, ये अदर वर्ड, ये मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका क्या है, नॉट है। नॉट है। तो अब आप तो इस ट्रिक को जान गए, इस ट्रिक को किसी भी टेंस में फॉलो कर सकते हैं। अगला है कि हमें तो इसे हिंदी से इंग्लिश में बदलना है, और हमने फार्मूला भी आपको बताया है नेगेटिव का, इंग्लिश से हिंदी में चेंज करने का और इंग्लिश से हिंदी में बदलने का, और इस फार्मूले को आप याद जरूर कर लेंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जैसा फार्मूला कहेगा हम वैसे करेंगे। फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट को लिखिए, और वाक्य का सब्जेक्ट हमने ट्रिक के माध्यम से ढूंढ रखा है सीता, तो लिख देंगे सीता, लिख दिया हमने सीता। उसके बाद क्या कह रहा है फार्मूला, विल सेल, तो विल किसके साथ लगता है और सेल किसके साथ लगता है, तो सेल लगता है आई के साथ और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो सीता के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो सीता विल। उसके बाद क्या है, नॉट। नॉट क्यों आया, क्योंकि हमारा हिंदी वाक्य नकारात्मक है, हमारा फार्मूला भी नकारात्मक है, इसीलिए यहाँ पे लगेगा नॉट। उसके बाद क्या आएगा, बी, फार्मूले के अकॉर्डिंग लगा दिया हमने बी, सीता विल नॉट बी, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन हमने ट्रिक के माध्यम से ढूंढ रखी है। करना, करना को क्या कहते हैं, डू, और इसमें क्या लगेगा, आईएनजी, लगा देंगे आईएनजी, डूइंग। उसके बाद क्या रहा है, ऑब्जेक्ट, वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, लिख देंगे अदर वर्ड, अपना काम करेगी, सिर्फ क्या करेगी, हर वर्क। सीता विल नॉट बी डूइंग हर वर्क। ये है हमारा हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य, और उसे हमने बदल दिया इंग्लिश में, किसके अनुसार, फार्मूले के अनुसार, और ट्रिक के अनुसार हमने सब्जेक्ट, अदर वर्ड, नॉट, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ रखी है, इसलिए हमें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और हम 100% श्योर है कि हमारा सेंटेंस सही होगा। यदि आपको एक ट्रिक यूज करेंगे तो 100% आप श्योर रहेंगे कि जो मैं बना रहा हूँ वो 100% सही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी टेंस को बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो की जो ट्रिक है ये भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाती रहेगी और आप अच्छी अच्छी ट्रिक सीखते रहेंगे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और आपका फ्रेंड भी ये ट्रिक सीख पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप घर पे एग्जाम्पल दीजिए और प्रश्न कीजिए, मैंने एक बताया आप 10 लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो कॉमेंट कीजिए। ओके।